मूवी स्टार्ट होती है और हमें विल्सन और सोफी नाम के एक हस्बैंड वाइफ दिखते हैं जो कि एक मीट शॉप में मिलकर काम करते हैं। अब वो रोज़ की तरह मीट शॉप में काम कर रहे होते हैं, पर तभी कुछ लोग जो जानवरों के मारने के खिलाफ थे वो उन पे हमला कर देते हैं। विल्सन उनमें से एक आदमी को पकड़कर मारने लगता है, लेकिन उस आदमी के साथी उसे बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। सोफ़ी और विल्सन की शॉप का बुरा हाल था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे थे। उनकी एक फैमिली फ्रेंड होती है, वो भी मीट शॉप में काम करते हैं और वो अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें वही आदमी दिखाई देता है जिसने उनकी मीट शॉप पर हमला किया था। अब विल्सन गुस्से में आकर उस आदमी के ऊपर गाड़ी चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। विल्सन घर आने के बाद इस आदमी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसकी बॉडी के टुकड़े करने लगता है। अगले दिन उसकी वाइफ सोफ़ी ने उसी आदमी के कटे मांस को एक कस्टमर को बेच देती है। कुछ देर बाद वो कस्टमर वहाँ वापस आती है और वो कहती है कि मैंने जो ये मीट लिया है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मुझे ये मीट और चाहिए। अब वहाँ और ज़्यादा कस्टमर उस टेस्टी मीट को ख़रीदने के लिए आते हैं, क्योंकि उस पहले कस्टमर ने इस मीट के बारे में और भी लोगों को बताया, जिससे इस मीट को ख़रीदने के लिए यहाँ भीड़ लग जाती है और विल्सन की आज बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। रात हो जाने पर विल्सन और सोफ़ी इस मीट को खाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सच में ये मीट बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सोफ़ी उससे कहती है कि अगर हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो हमें लोगों को मारकर उनके मीट को बेचना होगा, जिस पर विल्सन उससे कहता है कि मैं एक सीरियल किलर नहीं बनना चाहता। अब जब अगली रात विल्सन और सोफ़ी डिनर करने के लिए नॉनवेज शॉप पर जाते, तभी उनके बीच झगड़ा हो जाता है और विल्सन वहाँ से अकेला ही चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ वेटर आता है और सोफ़ी से बातें करने लगता है, जिसके बाद वो वेटर सोफ़ी को उसके घर छोड़ने जाता है, मगर सोफ़ी उस वेटर को घर के अंदर ले आती है और विल्सन के पास आकर उससे कहती है कि तुम उस वेटर को मार दो। अब विल्सन अपनी वाइफ के कहने पर वहां जाकर उस आदमी को मार देता है। उसके मर जाने के बाद वो दोनों उसकी बॉडी को काटने लगते हैं। अब ये काम इनका रोज़ का हो चुका था। वो दोनों हर दिन एक आदमी को पकड़कर उसे मार देते हैं। इस काम को करने में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था और साथ ही वो दोनों बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाने लगे थे। उनकी शॉप के बाहर उस मीट को ख़रीदने की लंबी लाइन लग जाती है, मगर उन लोगों को पता नहीं चल पाता कि वो एक इंसानी मांस खा रहे हैं। अब एक दिन सोफ़ी और विल्सन मार्क और स्टेफनी के घर खाना खाने के लिए जाते हैं। उनके बीच में कुछ बातें चलती है, लेकिन अचानक किसी बात को लेकर विल्सन और मार्क के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के दौरान विल्सन मार्क के कान को काटकर चबाने लगता है। मार्क और स्टेफनी को भी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। अब रोज़ की तरह जब रात में विल्सन किसी इंसानी बॉडी को काट रहा होता है, तभी वहीं पुलिस ऑफिसर आकर विल्सन को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से कई लोगों के गायब होने की खबर ज़्यादा आ रही है, जिससे मेरा काम बढ़ गया है। लेकिन इसी दौरान विल्सन का डॉग इंसान के कटे हाथ को मुंह में दबाकर लाता है, जिससे विल्सन बहुत ज़्यादा डर जाता है, मगर वो किसी तरह से उस ऑफिसर से बच जाता है। इसके बाद विल्सन अपनी वाइफ को बताता है कि उससे यह सब और नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें मुझे साइको बना रही हैं, जिस पर उसकी वाइफ उसे इमोशनल करके अपनी बात मनवा लेती है और उसे लोगों को मारने को कहती है। अगले दिन शॉप पर वहाँ कई लोग उसी टेस्टी मीट को ख़रीदने के लिए आते हैं, लेकिन विल्सन उनसे कहता है कि अब हमारे पास ये मीट नहीं है, जिसके बाद वो कस्टमर यहाँ से चले जाती है और विल्सन भी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उस शॉप में वही लोग आते हैं जो जानवरों के मारने के ख़िलाफ़ थे और वो लोग सोफ़ी को पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विल्सन घर वापस आ चुका है। इधर जब वो लोग सोफ़ी को मारने ही वाले होते हैं, तभी वह विल्सन आकर उन लोगों पर हमला कर देता है और उन सभी को मार देता है, जिसके बाद सोफ़ी और विल्सन दोनों बच जाते हैं। मगर आखिरी में कई लोगों के मर्डर करने के बाद पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें उम्र भर के लिए जेल में डाल देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैं अपनी वीडियोस में आपको बहुत ही कम कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इस वीडियो में भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आए हो तो वीडियो तक देखिए पूरी वीडियो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को और लाइक ज़रूर करना वीडियो को।
ये मैं बहुत कम ही बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, इसके शायद बाद कोई और वीडियो में शायद बोलूँ ना।